गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हमारा थर्ड है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये अब हमने स्टार्ट करना है। अब देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन का। जो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है वहाँ पर मोशन क्या होगा, उसके वहाँ पर देखा जाए तो जो मोशन आपका है, तो जो ब्रांच आपकी फिजिक्स की होगी, जो मेनली आपका डील करता है मोशन के साथ, वो क्या होगी, ये सब आपको ये बताया गया है। अब जो सबसे पहले आपने बात करनी है मोशन की, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो, क्या मोशन आप कभी ऑब्जर्व करते हो? आपने देखा होगा कि अगर आप वहाँ पर मूव करते हो या फिर आप वहाँ पर कंप्लीट यूनिवर्स में अगर देखते हो, आप वहाँ पर क्या करते हो, अगर आपके वहाँ प्लानिटरी सिस्टम की बात की जाए तो उसके अंदर भी मोशन होता है। आप सब बाईसाइकिल राइड करते हो, बाईसाइकिल राइड करते हो, या फिर आप मोटर बाइक राइड करते हो, या जो आप व्हीकल ड्राइव करते हो, हर एक व्हीकल आपका मोशन में होता है। क्लियर। अब जो मोशन की बात हमने यहाँ पर की, तो मोशन आपका, जब आपने ये कहा कि जब आप करते हो तब ये होता है, लेकिन अगर आप देखिए, जो कुछ एक मोशन ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर वहां पर चलते रहते हैं। जैसे आप स्लीपिंग के टाइम पर ब्रीथिंग करना, हार्ट का वहां पर ब्लड को फ्लो करना, पंप करना, ये सब आपस में मोशन ही होता है। क्लियर। अब जो मोशन आपने यहाँ पर देखना है, करना है, सबसे पहले हमने डील करना है कि मोशन आपस में क्या होता है। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ पर मोशन की। बेसिकली अगर मैं देखूं तो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, बेसिकली मैकेनिक्स में मेरे पास में दो स्टेट होंगी ऑब्जेक्ट की। एक क्या रहेगी? एक रहेगी स्टेट ऑफ मोशन और एक रहेगी मेरे पास में स्टेट ऑफ रेस्ट। अब स्टेट ऑफ मोशन आपके पास में कब कहा जाएगा? जब कोई एक बॉडी क्या करे, जब आपके पास में कोई एक गिवन बॉडी क्या चेंज करती है, अगर ये चेंज करती है वहां पर अपनी पोजिशन, चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम, टाइम के साथ ही अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और अपनी सराउंडिंग के साथ ही उसको चेंज करती है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगा। टाइम के साथ चेंज करने का मतलब कि अगर अभी ये आपका किसी एक पोजीशन ए पर है, तो कुछ टाइम बाद 5-10 सेकंड के बाद ये पोजीशन बी पर पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट 5-7 सेकंड में ये आपके पास में पोजीशन सी पर पहुंचेगा। तो ये आपके पास में क्या रहेगा? ये आपके पास में रहेगा, यहाँ पर बात होगी चेंज इन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो ये होगा आपके पास में वहां पर मोशन, और उसकी जो सराउंडिंग होगी उसके रिस्पेक्ट में भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन अगर आप वहां पर बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो रेस्ट की, रेस्ट में आपके पास में क्या रहेगा? ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्या रहेगा? आप लिखिएगा वहां पर जो आपने कहना है, व्हेन अ बॉडी does not changes its position with time with respect to its सराउंडिंग। क्लियर। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता टाइम के साथ, तो आप इसको नाम दोगे किसका? आप नाम दोगे इसको रेस्ट पोजीशन में। क्लियर। अब देखो, आपने जो रेस्ट की बात की और आपने जो यहाँ पर बात की किसकी, आपने बात की यहाँ पर मोशन की। अब आपने देखिए बात करनी है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपके पास में वो एक ब्रांच जो आपके पास में डील करती है किसके साथ? जो ऑब्जेक्ट्स के मोशंस के साथ में डील करती है, जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन के साथ आपके पास में डील करती है, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम दिया जाएगा आपके पास में मैकेनिक्स का। क्या होगा वो? मैकेनिक्स आपके पास में ये कहलाएगा। अब मैकेनिक्स आपके पास में क्या रहेगा? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है आपके पास में ये? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्लियर। अब जो ब्रांच फिजिक्स की, तो ये क्या डील करती है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। और इसे आप किसका नाम दोगे? इसे नाम दिया जाएगा मैकेनिक्स का। इज कॉल्ड मैकेनिक्स। क्लियर। तो जो मैकेनिक्स हमारे पास में, मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमारी ये है जो डील करती है ऑब्जेक्ट्स या फिर मेटेरियल्स के मोशन के साथ, या फिर ऑब्जेक्ट्स मेरे जो मोशन में उनके साथ ये डील करती है।
अब इसके बाद जो आपने कहा मैकेनिक्स आपके पास में जो थी, मैकेनिक्स आपके पास में कितने टाइप की होगी? मैकेनिक्स देखा जाए तो आपके पास में वो वहाँ पर होती है, अगर ऑब्जेक्ट के मोशन के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो ये 3 टाइप हम इसके लेकर चलेंगे। जो पहला टाइप हमारा होगा कौन सा रहेगा? पहला टाइप हमारे पास में रहेगा स्टैटिक्स, आपके पास में ये होगा। अब जो स्टैटिक्स आपका है ये क्या डील करता है? ये डील करेगा स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। किस पर ये डील करनी है? स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की हमारी ये बात होगी। और ये स्टैटिक्स अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स की आपके पास में फर्दर एक ब्रांच है। जो इसमें कहा गया कि स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो भी आपके पास में होगा वो सबका सब आपका किस में आएगा? स्टैटिक्स में आपके पास में ये आता है। जो स्टैटिक्स में आपके पास में ये आया है तो इसके अंदर देखा जाए तो हो सकता है कि आपके पास में ऑब्जेक्ट कोई एक यहाँ पर जो हमने लिया इस टाइप का है, और इस पर आपने कहा कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो गया है, और ये फोर्स अगर आपका 1 न्यूटन का अप्लाई होता है, सिमिलरली आपका ये फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन से भी अप्लाई होता है, और ये भी कहा जाए कि 1 न्यूटन का अगर ये फोर्स है। क्लियर? सिमिलरली आपके पास में अगर इस पर फोर्स इस डायरेक्शन से भी लग सकता है, अगर ये 3 न्यूटन फोर्स आपका है और इस डायरेक्शन से भी आपका फोर्स लगे और ये भी आपके पास में 3 न्यूटन का फोर्स है, तो देखा जाए तो इस पर यहाँ पर चारों तरफ से फोर्स लगे हैं, लेकिन फोर्स अगर आपके देखते हैं यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से आपके पास में इक्वल लगते हैं, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आपके यहाँ पर अप्लाई होते हैं। कैसे फोर्स आपके हैं यहाँ पर जो अप्लाई हुए हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आपके पास में यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इनके कारण जो आपके पास में रहेगा, आपके पास में यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा ये फोर्स आपका होगा 0। 0 होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम में दिया गया है। किसमें आपका ऑब्जेक्ट है? इक्विलिब्रियम में आपका ऑब्जेक्ट ये दिया गया है। और अगर आपके पास में ये इक्विलिब्रियम में भी है तो आपके पास में ये रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि इसका मोशन नहीं होगा। जितने फोर्सेज आपके लगते हैं सबके सब फोर्स आपके बैलेंस कर जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं। तो ये आपस में जो इक्विलिब्रियम में दिया गया है तो आपस में ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट आपस में रेस्ट में है। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि जो आपस में स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स आपस में क्या है? स्टैटिक्स आपस में स्टडी है ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्लियर? और जो नेक्स्ट हमने बात करनी है स्टैटिक के बाद मैकेनिक्स की आपके पास में बात थी। मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट हमने देखा, स्टैटिक्स आपके पास में है। और जो सेकंड पार्ट की हम बात करें, सेकंड पार्ट अगर हम कहें वहां पर क्या है? सेकंड पार्ट अगर आपके पास में काइनेमेटिक्स है, कौन सा रहे? अगर ये काइनेमेटिक्स आपके पास में सेकंड पार्ट ले लिया जाए। अब काइनेमेटिक्स आपके पास में क्या होगा? देखिए जो काइनेमेटिक्स आपके पास में होगा ये वहां पर डील करेगा ऑब्जेक्ट्स के मोशन के साथ, लेकिन मोशन है तो उसका कोई ना कोई कोज होगा, क्योंकि बगैर कोज मोशन आपका ऑब्जेक्ट का होता है नहीं। लेकिन जो काइनेमेटिक्स आपके पास में ब्रांच है मैकेनिक्स की, ये डील करेगा ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन के साथ, लेकिन ये नहीं देखा गया कि वो मोशन में क्यों है। सिर्फ हमने क्या ही देखना कि ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में, ये हमारे लिए एनफ है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या करना है? जो काइनेमेटिक्स आपका होगा ये डील करेगा किसके साथ? स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ ये डील करेगा। स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, क्लियर, इन मोशन, जो आपके मोशन में है। अब जो मोशन में आपके पास में है तो कैसे ऑब्जेक्ट्स आपके पास में है, तो उनका आपने क्या नहीं देखना? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन और द फैक्टर विच कॉजेज मोशन, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉजेज मोशन। क्लियर? तो ये होगा आपके पास में काइनेमेटिक्स। और जो काइनेमेटिक्स आपके पास में है यही हमने यहाँ पर कहाँ से लिया है? यही हमने जो आपका ये चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3, इसमें हमने यही देखना कि काइनेमेटिक्स आपके पास में ये जो होगा, मतलब आपने ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है। मोशन में ऑब्जेक्ट मेरा होगा, लेकिन क्यों वो मोशन में आया, उस पर कितना फोर्स लगा जिसके कारण ये मोशन आया, या वो किसी और कारण से मोशन में आया, ये हमने नहीं देखना यहाँ पर। अब जो काइनेमेटिक्स आपका है भी देखा जाए तो आपका इसमें ग्रीक वर्ड काइनामा से ये वहां पर बनाया गया है। किससे बना है? काइनमा से ये बना है, जिसका मतलब होता है मोशन। ठीक?
अब जो नेक्स्ट आपके पास में है, ये जो थर्ड बात हम करते हैं थर्ड टाइप की, वो आपके पास में क्या रहेगा, थर्ड टाइप आपके पास में होगा डायनेमिक्स। हमने यहाँ पर डील करना है। ये भी आपके पास में ब्रांच है स्टैटिक्स का ब्रांच जो किसके साथ डील करता है, डील ये भी करता है किसके साथ है, स्टडी ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ में ये डील करता है। स्टडी ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन ही आपका ये डील करेगा। क्लियर। लेकिन जो ये मोशन के साथ डील करेगा तो वहां पर ये भी देखेगा कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनके कारण आपका मोशन है। क्लियर है। और जो ये कहेगा स्टडी ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉजेस मोशन, टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉजेस मोशन। क्लियर। अब जो ये आपके पास में देखा जाए तो काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स आपके पास में दोनों ही डील करते हैं मोशन के साथ, लेकिन काइनेमेटिक्स आपका सिर्फ मोशन के साथ डील करेगा, कोज ऑफ मोशन के साथ कोई इसका रोल होगा नहीं। डायनेमिक्स आपके पास में कोज ऑफ मोशन भी साथ में देखेगा। अब जो डायनेमिक्स आपके पास में है ये आपके पास में लिया गया है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड आपके पास में कौन सा है, डायनेमीज आपके पास में वो रहेगा। कौन सा रहेगा, डायनेमीज आपके पास में जो ग्रीक वर्ड है उससे इसको लिया गया है। अब डायनेमिक्स का मीनिंग आपके पास में क्या रहेगा, जिसका मतलब है पावर, जिसका मतलब क्या है, पावर। अब देखिए जो कोज आपके पास में मोशन है तो आपके पास में कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के ऊपर ये आपके पास में आता है। और जो ये काइनेमेटिक्स आपका था ये किस लिए लिया गया था, काइनेमा से आपके पास में ये लिया गया था। ये भी आपके पास में एक ग्रीक वर्ड वहां पर था। क्लियर, जिसका मतलब था मोशन से। अब देखिए आपने यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन में बताया, सबसे पहले आपने बताया कि मोशन क्या होता है, फिर आपने बताया स्टेट और रेस्ट आपका में क्या होती है, फिर मैकेनिक्स आपका में क्या, स्टैटिक्स आपका में क्या, काइनेमेटिक्स आपका क्या, और डायनेमिक्स आपका में क्या होगा। ये सब बातें आपने यहाँ पर की है। क्लियर। और जो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा, जो आपने बात कहनी है, तो बात जो आपने करनी है, आपने जो मोशन आपने स्टडी करना है चैप्टर के अंदर, आपका मोशन होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन सा मोशन रहेगा आपके पास में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की आप यहाँ पर बात करोगे। और जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के आपके पास में बात होगी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की जो आपके पास में बात होगी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी आपके पास में मोशन की। आप यूं कहिएगा कि आपके पास में वन डायमेंशनल मोशन आपका ये होगा, जिसे हम नाम देंगे किसका, इसे नाम दिया जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन का। इसे किसका नाम दिया जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन आपका ये कहलाएगा। क्लियर है। और जो रेक्टिलिनियर मोशन आपके पास में है वहां पर, तो रिलेटिव मोशन भी आपने वहां पर देखना है। रिलेटिव मोशन का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका मोशन में, क्या एक दूसरे के साथ में वो मोशन में है। इसको समझने के लिए आप क्या देखिएगा, अगर आपने कहा कि कोई बस है जिसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं और बस आपके मोशन में है, अगर पैसेंजर आउटसाइड देखते हैं सराउंडिंग में तो वो देखेंगे कि उनकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। बट अगर वो इनसाइड देखते हैं, जो उसका को पैसेंजर उसके साइड में बैठा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या पाएंगे अपने आप को, उसके रिस्पेक्ट में वो अपने आप को रेस्ट में पाएंगे। तो रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। अब इंट्रोडक्टिव पार्ट में ही एक छोटा सा पार्ट हमें दिया गया किसका, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझना है यहाँ पर पॉइंट मास का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। किसकी बात करनी है आपने बात करनी है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की। अब कोई भी आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब नाम देंगे। क्लियर। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ये हमने देखना है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका है तो उसके कोई ना कोई क्या होंगे, वो कोई ना कोई वहां पर डायमेंशन रखेगा। डायमेंशन वो बात अलग है कि उसके स्मॉल डायमेंशन हो या फिर लार्ज डायमेंशन हो, लेकिन जो आपके पास में जो डायमेंशन है उसके जो मर्जी उसके डायमेंशन हो। और जब ये आपके पास में ये ऑब्जेक्ट हमने बात करनी है मोशन में होगा तो ये क्या करेगा, ये वहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये करेगा। जब डिस्टेंस ये ट्रेवल्ड करेगा, अगर ऑब्जेक्ट के खुद की डायमेंशन बहुत कम है लेकिन वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल्ड कर जाता है उसके कंपैरिजन में, तो उसे आप नाम किसका दोगे, उसे आप नाम दोगे वहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट का। क्या नाम रहेगा उसका, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास में नाम दिया जाएगा। क्लियर है। मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट ये था, इसके जो डायमेंशन थे, लेकिन इसने यहाँ पर चलते चलते डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल कर ली है। मतलब अपने
ए पोजीशन से ये बी पोजीशन पर पहुंचा। अब इसके खुद के डायमेंशन जो हैं ये बहुत कम है इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस से, तो इस ऑब्जेक्ट का काम होगा वहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास में ये बन जाएगा। क्लियर है। और तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की आपके पास में क्या रहेगी, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम, ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में आपके पास में ये बात की गई है। ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स अ लार्ज डिस्टेंस, इट कवर्स अ डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओवन साइज। ये डिस्टेंस जो कवर करेगा, जो डिस्टेंस ये कवर करेगा ये क्या होगी, ये डिस्टेंस मच लार्जर आपके पास में रहेगी। मच लार्जर किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू इट्स ओवन साइज, इसके खुद के साइज के कंपैरिजन में। क्लियर। तो ये था आपके पास में जो फर्स्ट टॉपिक आपका था यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का आपके पास में इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट आपके पास में क्या होते हैं, मैकेनिक्स आपका क्या होता है, मैकेनिक्स के आपके पास में कितने पार्ट हैं। पहला पार्ट स्टैटिक्स का था, स्टैटिक का, फिर काइनेमेटिक और फिर आपका डायनेमिक्स है, और फिर आपके पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन आपके पास में क्या रहेगा। क्लियर। थैंक यू।